बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ मंगल करण धनीश देव चंद्र जीवन। श्री प्राणनाथ निगमपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामायुध पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी, आज दोपहर की मीटिंग में श्री राज्य महाराज के श्रृंगार का स्वरूप का वर्णन कुछ हुआ था और अब श्यामा महारानी जी के स्वरूप श्रृंगार का वर्णन, उनके चरण कमलों से हमारा क्या संबंध है, क्या संसार के भगवान और भगत का बनाता है या कुछ और है। क्योंकि जब तक हकीकत का संबंध का पता नहीं चलता तभी तक किसी के प्रति भी दर्द हृदय में उत्पन्न होता नहीं। और जब पता चल जाता है कि भाई इनसे हमारा क्या संबंध है तो फिर उसके लिए कहना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक ही उसके लिए दिल में दर्द निर्माण होता है। जैसे मानो हम रोड पे जा रहे हैं तो दो भाई लड़ रहे हैं, हम कहें चल यार चलो आगे बढ़ो, क्या जरूरत है हमें झंझट में पड़ने की। और फिर देखें कि इनमें मेरा भाई खड़ा लड़ रहा है तो फिर आगे कहने की जरूरत नहीं होती कि हमें करना क्या है। इसी तरह से आज जिनको श्री राज जी के श्यामा जी के स्वरूप का श्रृंगार का और अपनी निस्बत का इटले संबंध का पता नहीं है, वही सुंदर साथ लापरवाह होकर संसार के उस माया में हम इतने डूबे हैं। और जब ये पता चल जाए कि ये क्या है, कौन है और इनसे हमारा संबंध क्या है, निश्चित करके दिल के अंदर ये बातें बैठने के बाद हमारी वो रहनी जो बार बार कहा जाता है कि रहनी करनी चाहिए, रहनी में आना चाहिए। तो रहनी का मतलब होता है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एक चीज का आना। तो तभी आता है जब उसकी रियलिटी का, असल स्वरूप का, असल हकीकत का पता चलता है। तो आओ बड़े प्यार के साथ श्री महामती कहे अपनी रूह को तुम जो अरवाह अरश, शराब प्याले इश्क के ल्यो प्याले पर प्याले सरस ल्यो। श्री ठकरानी जी को पहला श्रृंगार मंगलाचरण। वर्णन करूं बड़ी रूह की, रूहें इन अंग का नूर, अरवाहें अर्श में वहदत, सो सब इनका ज़हूर। के ऐ सुंदर साथ जी, बड़ी रूह का अर्थात श्यामा महारानी का वर्णन, हम सब रूहें जिनके अंग हैं वह और श्यामा जी ये परम धाम में वाहिदत है। हम वाहिदत वाहिदत कहते हैं। वाहिदत कभी पूछी जाए भी वाहिदत क्या है तो हम क्या बोल देते हैं, मूल मिला हुआ है, वही वाहिदत है। अब पता लग रहा है वाहिदत क्या है। श्यामा जी अने 12,000 रूहें जो हैं ये एक अंग होने के कारण से इनको क्या कहा है, वाहिदत का स्वरूप है।
और फिर श्री राज्य महाराज अक्षरातीत की हकीकत क्या है, और ये वहदत कहाँ है? अर्श में वहदत है, यहां वहदत नहीं। अर्श की खिलवत में हक की ये वहदत है, और फिर अर्श में हकीकत है, लेकिन हकीकत की लीला नहीं। वो हकीकत क्या है? वो अक्षर ब्रह्म श्री राज्य राय का जो साहिबी का स्वरूप है उसको जो है हकीकत का है। और अब चिदघन स्वरूप श्री राज्य राय का और वहदत और हकीकत मिला के ये सब क्या है? इसको मार्फत कहते हैं। तो इस समय अर्श की वहदत क्या है? प्लेस का नाम वहदत नहीं। अगर केवल हम मूल मिलावे को वहदत कहते हैं तो फिर क्या परम धाम में द्वैतवाद है, बाकी 25 पक्ष? अगर मूल मिलावा ही वहदत है तो फिर परम धाम सारा क्या है? वहदत का मतलब है जहां स्वरूप का एक रूप है, वो वहदत। तो वो वहदत क्या है? बड़ी रूह श्यामा जी और इनका नूर अंग से जो आगे रूहें हैं, ये मिल करके एक वहदत एक दिली है। ध्यान के साथ, राज्य के दिल में वहदत नहीं है, क्योंकि उनके अंदर सत भी है, आनंद भी है और चिदघन भी है। इसलिए जो वहदत कही है वो अर्श, हक के अर्श में वहदत कही है, और कहीं नहीं वहदत कही। हक के अर्श में, अर्श के अंदर जो है वहां पर जो है वहदत है। अब उसके बाद क्या है? हकीकत है और मार्फत है। लेकिन आज वर्णन जो है वहदत क्या है? श्री राज्य महाराज के नूर से अर्थात आनंद अंग से श्यामा जी हैं, और श्यामा जी के अंग जो है वो 12,000 रूहें हैं। इस वास्ते उनके जो मन का स्वरूप है, जिस तरह से सागर और सागर की लहरें होती हैं, तो श्यामा जी श्री राज्य महाराज के आनंद का एक सागर है। और जो लहरें हैं वो सागर से बाहर तो नहीं हो सकती। अगर कोई लहर को बाहर निकालेगा तो कैसे निकाल सकता है? वो लहरें और जो सागर का वन ऐसे एक स्वरूप है, वो सागर के अंदर ही लहरें हैं। कोई चाहे कि सागर को और लहरों को जुदा कर दें तो वो कैसे हो सकता है? इसी तरह से श्यामा जी और हम रूहें जो परम धाम की हैं, हम लहरें हैं और वो हमारे सागर का स्वरूप है, वो हमारे अंदर है और हम उनका स्वरूप है। इसको वहदत कहते हैं। इसको कहते हैं वनस, जो परम धाम की वहदत है। वर्णन करूं बड़ी रूह की एक बात, रूहें इन अंग का नूर, अरवाहें, अरवाहें एटले रूहें, रूहों को जो है हम सुंदरतात को सुंदरतात कह लो, रूहें कह लो, सखियां कह लो, अरवाहें कह लो, ये सब किनका नूर है, किनका अंग है? ये श्यामा महारानी जी का है। और श्यामा जी किनके नूर हैं? श्री राज्य के। हम उनके नूर नहीं है, हम आनंद अंग से केवल रिलेटेड हैं। श्री राज्य महाराज के सत और चिदघन से, चिदघन से तो सारा परम धाम है। हमारा संबंध श्री राज्य महाराज के आनंद अंग से है। इसलिए हम किसके अंग हैं? श्यामा जी के अंग हैं। और श्यामा जी किनका अंग है? सत चिद आनंद, जो श्री राज्य महाराज का निज आनंद है, वो श्यामा जी है। जो रोज कहते हैं ना निजानंद निजानंद निजानंद, तो ये आनंद का भू स्वरूप है। इसलिए जो है यहां भी उसको आके ये जो निजानंद शब्द जाहिर हुआ है, ये कोई संसारिक शब्द नहीं है। अक्षरातीत पार ब्रह्म के आनंद का स्वरूप श्यामा जी
और हमारा आनंद श्यामा जी है, इसलिए हम कौन हैं? निजानंदी। ये स्वरूप परम धाम की वहदत का है, जहां पर हम श्यामा जी के अंग हैं और श्यामा जी हमारे रोम रोम में उन्हीं का स्वरूप जो है। एक सागर और सागर की लहरों के समान हमारा वो संबंध है जो आज वर्णन होने जा रहा है। अरवाहे अर्श में वहदत सो सब इनका ज़हूर। ज़हूर मैंने उन्हीं का स्वरूप है। श्री महामती जी बड़ी रूह श्यामा जी की साहिबी का वर्णन करती हैं। 12,000 रूहें इनके नूर के अंग हैं। परम धाम में ये सब एक दिल हैं। ये सब शोभा इनकी है जो वैदत है। अब आगे चलिए। अब इंद्रावती जी कहती, हे श्री राज्य महाराज, अब हम यहाँ कहाँ आ गए? राज्य महाराज की हकीकत के हुक्म बन के अधीन हो गए। अब हम यहाँ किसके आ गए? उनकी हकीकत यानी अक्षर ब्रह्म के धाम के राज्य के अंदर जो है हम 7 अंग के राज में इस समय आ गए हैं। इसलिए अब श्यामा जी से मिलना है या श्यामा जी के चरणों में रहना है, तो श्यामा जी हमारा यहाँ कुछ नहीं कर सकते। विनती किससे करनी पड़ेगी? राज्य महाराज से कि हे मेरे धनी, आप तो जानते हो कि हम श्यामा जी के अंग हैं और वो हमारे प्राण हैं, इसलिए कृपा करो इन चरणों से हमें कभी भी जुदा करना। यहाँ परमधाम में तो राज्य नहीं कर सकते, ना श्यामा जी कर सकते हैं, लेकिन हम जब हकीकत में उतर आए हैं, जुदाईगी में आ गए हैं, जहां आनंद है वहां सत्ता नहीं, और जहां सत्ता है वहां आनंद की लीला परमधाम की यहाँ कैसे हो सकती है? ध्यान दीजिए। प्रथम लागू 2 चरण को, धनिये न छोड़ायो खिन्न। अगर तो पहले चरण का अर्थ करोगे अर्थ निकलेगा नहीं। 2 चरण श्यामा महारानी जी के, लेकिन आदि किससे करनी है? धनिये ए न छोड़ायो छिन्न। हे मेरे धाम के धनी श्री राज्य महाराज, श्री श्यामा जी के चरणों को प्रणाम करती हूँ और श्री राज्य से विनती करती हूँ कि हे मेरे धनी, मुझसे श्यामा महारानी जी के कभी चरणों से मुझे जुदा न करना, उनसे छोड़ना नहीं। ये दर्द है, ये नाता है परमधाम के उस अनंत अंग का, जो आज इतनी दुनिया है ना, और इस दुनिया के अंदर हजारों लाखों धर्म हैं, लाखों के लाखों सारे वर्णन करते हैं। कोई तो बताए पार ब्रह्म का स्वरूप क्या है, कोई तो बताए कि वहां पर लीला आनंद की क्या है, कोई तो बताए कि वो आनंद की लीला करने वाले कौन हैं। वो आके इस फर्श पर, इस मिटने वाले संसार में, इसीलिए जब इंद्रावती जी पहले वर्णन शुरू में ही रास में करते हैं तो कहते हो राज्य महाराज कुछ तो सोचा होता है, आप तो सब कुछ सर्वे सर्वा हैं, क्या ये म्लेच्छ दुनिया जहां पर इतना नरक है, जहां पे कोई माया से आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, और जानते भी सारे दुनिया वाले हैं कि जो कुछ हम इकट्ठा कर रहे हैं, मरते समय इनमें से एक सुई भी हमारे साथ जानेगी। सामान तो क्या जाएगा? जिस शरीर के लिए हम 24 घंटे बस जिस धरती पर बैठे हो, किसकी चिंता है? बस बॉडी को कुछ नहीं होना चाहिए, और ये मिट्टी है, इसमें भी हमारा साथ छोड़ देना है। फिर किसके लिए हम संसार में मर रहे हैं? कौन सोचेगा? किसको इसकी लगेगी? कभी बैठ के एकांत में आदमी सोचे हम किसके लिए सब कुछ कर रहे हैं। वी आर डूइंग एवरीथिंग फॉर नथिंग, जो बिल्कुल मिथ्या है। इनमें से कुछ भी एंड में हमारे साथ चलने वाला नहीं है। फिर जिस शरीर की हमें चिंता है, हर वक्त हार्ट की चिंता है, ब्रेन की चिंता है, ये चिंता है, वो चिंता है, हर वक्त पता नहीं कितने कितने यहाँ लॉबियां खुली हुई हैं। किसके लिए? शरीर के लिए। क्या ये साथ जाएगा? इसलिए कहा राज्य महाराज, नहीं कहवानी माया मां आवानी।
राजी कहते हैं कहनी पड़ेगी, साथ बाटे कि जो परम धाम की आत्माएं हैं, यदि उनके सामने अब यहाँ पर परम धाम के सुख, परम धाम का स्वरूप, श्यामा जी का स्वरूप, उनकी चरण कमल, परम धाम का वो श्रृंगार, परम धाम के 25 पक्षों के सुखों का वर्णन नहीं करोगे तो वो कंपैरिजन किससे करेंगे? एक आदमी एक चीज को तभी छोड़ेगा जब उससे कहीं मोर देन सुपीरियर और प्रॉफिटेबल कोई चीज सामने रखोगे तो उसको छोड़ेगा। तो जब रुकें इस वाणी के द्वारा माया को और परम धाम को, यहाँ के रिश्तेदारों को और श्यामा जी और राज्य को, क्योंकि परम धाम में हमारा संबंध किससे है? श्यामा जी और राज्य से। जब उसकी तुलना करेंगे तब उनको आएगा कि इनमें से हम सारी उम्र लगे भी रहेंगे तो किसी ने हमारा साथ नहीं निभाना, और जिनसे हमारा मूल संबंध है और आज हम तोड़ के बैठे हुए हैं, वो कभी भी हमें छोड़ सकते नहीं, वो कभी भी हमसे जुदा ही नहीं होने वाले हैं। इसलिए अब इंद्रावती जी कहते हैं, मेरे राज्य महाराज, ये जो चरण श्यामा महारानी जी के हैं, जिनसे हमारी ये निस्बत है, मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, यही मांगती हूं है मेरे धनी, इन चरणों से मुझे कभी भी जुदा धनिये ए ना छुड़ाइयो। ये जो है एक पलक छिन, मैंने एक पलक के बाद से भी श्यामा महारानी जी के चरण कमल जो है वो मेरी आंखों से, मेरे हृदय से, हे मेरे धाम के धनी, कभी भी अलग ये जुदा आप न करना। क्यों? लाक तली लाल एड़ियां मेरे जीव के यही जीवन, कि वो श्यामा महारानी जी के चरण कमल और उनके चरण कमलों के नीचे लाक और तली जो है, यही मेरे एक जीने का सहारा है। उनके दर्शन, यदि वो स्वरूप और उनके चरण कमल मेरे हृदय में है तो फिर मुझे यहाँ संसार भी कुछ भारी नहीं होगा। और यदि वो चरण कमल और वो जहाँ हमारा जीवन है, जो मेरे जीव का जीवन, जीव किसको कहते हैं? यहाँ जीने का सहारा, हमारे प्राण जिसको जीव कहते हैं, ये जीव जो है इस संसार में यदि कोई अब इसको पार कर सकता है, जिसके सहारे से मेरा जीव जी सकता है, फिर आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ेगा, ओ राज्य महाराज, ए श्यामा जी के चरण कमल और इनके चरणों की वो सुख जो लाक है, नीचे तली की शोभा है, जो इस जीव का जीवन है, यदि वो यहाँ मिलता रहेगा तो फिर हमें किसी बात की कमी नहीं। इस वास्ते है मेरे धाम के धनी, लाक तले लाल एड़ियां मेरे जीव के यही जीवन। अब सोचिए कि हमने अपने जीने का सहारा श्री राज जी के चरण कमल बनाए हैं, या के जीने का संसार जो है, संसार और संसार के सगे मिथ्या को बनाया। जब ये कंपैरिजन करेंगे तो समझ हर एक को है कि यदि वडिल मुरब्बी हमारे जब मरे थे तो हम उनके साथ नहीं जा सके, तो आज ये मेरे वाले भी कोई भी मेरे साथ जा नहीं सकेगा। और जिन चरणों से अब मेरा संबंध जाहिर हो रहा है, छुटकायो छूटे। राज्य भी चाहे, श्यामा जी भी चाहे कि इन चरणों से हमें कोई जुदा करे, कर नहीं सकते। पर माया के डरती हुई इंद्रावती कहती है, हे राज्य महाराज, तुम्हारे से मैं अब और क्या मांगू? मुझे संसार नहीं चाहिए, ना मुझे माया चाहिए। आपके चरणों में प्रणाम करते हुए भीख मंगा करके यही चीज मांगती हूँ, क्योंकि मेरे प्राण जो है, मेरा संबंध जो है वो श्यामा जी के ही चरण कमलों से है। इसलिए है मेरे धनी, इन चरणों से जो है, और इन चरणों के लाख तली एड़ियां पिया मैं पाऊं कैसे। ये जो है कभी भी इनके चरणों से मुझे अलग करके
मेरे जीने का जो सहारा अब बन गया है वो कभी मेरे से छुड़ाना नहीं। अब चरणों की शोभा का वर्णन इंद्रावती कर रही है कि हे मेरे धामधनी, है मेरे सुंदर साथी जी, सिफत नख कहूं के अंगुरियों। अब वो श्यामा महारानी जी के चरणों की शोभा की सिफत जो है, वो उंगलियों की शोभा का क्या वर्णन करूं, नखों का क्या वर्णन करूं, और उंगलियां, ये संसार की क्या उंगलियां हैं, ये तो रक्त मीन मिजा हड्डियों से बना हुआ शरीर होता है। अब स्वामी जी आगे चल के कहते हो, सुंदर साथ ये वर्णन कर दिया है तो ये ना समझना कि ये आदमी जैसा जो है वर्णन कर रहे हैं तो शायद परम धाम में भी आदमी जैसा ही तन होगा। डोंट थिंक, कभी भी ये दिल में भाव लाना नहीं। वहां क्या है कि यहाँ तो 5 तत्व के बने हुए हमारे शरीर हैं, जिसमें क्या क्या नरक गठर भर रखा है, ये इस वर्णन क्या करें। हड्डियां हैं, कितनी सख्त हैं, टूट जाती हैं, फ्रैक्चर होती हैं, कितनी नसें हैं, खून चलता है, नरक चलता है, लेकिन वहां पर तत्व केवल एक है और नूरमय। नूरमय तत्व का क्या वर्णन है कि वहां जहां जैसा चाहिए वैसा ही वो बना हुआ है, लेकिन उसके अंदर भी कोमलता है, नरमाई है, सुगंधी है, तेज है, अनादि है, कभी भी घटबड़ होने वाला वो स्वरूप ही नहीं है। इसलिए उस नूर के स्वरूप को देखने के वास्ते ये नैना क्या देखेंगी, आत्म की नजर। क्यों? इसके द्वारा ही ये, इसका संबंध जो है आत्म का, वो उनके साथ, हमाम रूहों का संबंध किनके साथ है? उन चरणों के साथ है। ऊपर की चुपे को याद रखो। इस वास्ते यदि वो स्वरूप लेना है, राज्य के स्वरूप को देखना है, आत्म की जो है दृष्टि खुलने पर ही वो स्वरूप श्रृंगार हृदय में आकर के खड़ा होता है। फिर क्या कहा? सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, धनी की मेहर बहुत है, अखंड अलेख, पर भी लगा है आगे, पर अंतर आंखा खोल सी ए सुख सोए। वही सबके लिए नहीं कहा, भले वो परम धाम की आत्मा है, जब तक वो अपनी अंदर के आत्म की नजर नहीं खुलते भी, ये है क्या अर्थ थिंक ओवर नहीं करता कि हम किसके लिए जीवन दिन में लगे चले जाए, लगे जाओ, मना करने नहीं है, पर थोड़ा ब्रेक लगा के, रेड बत्ती भी तो आती कभी, रेड बत्ती है सामने, ब्रेक लगा दो, सोच तो लो कर क्या रहे। जीवन गंवा दिया है ना, और बाकी चलने वाला है किसके लिए? कौन है? आज ये है जो हमारे असल आत्म। ये जब ये थिंकिंग आती है ना, इसी को आत्म की नजर खुलना है। और जो आदमी नहीं सोचता है, नहीं थिंक ओवर करता है, कभी दिल में बात लेता ही नहीं है, कभी तो बैठ के आदमी सोचे कि आखिर है क्या। फिर देखो उस दिन से थोड़ा अंतर पड़ना ऑटोमेटिक। थिंकिंग से जब विचार अंदर आ जाता है तो असत्य से हट करके सत्य का स्वरूप हृदय में आना शुरू हो जाता है। जैसे हम कहीं भी घर में हों तो जो हमारे जॉब का बचा हुआ काम है वो रात को घूमता है, क्योंकि उसकी चिंता रहती है। और जब ये स्वरूप हृदय में आ जाएगा तो रात को चिंतन ना करोगे तो भी चिंतन के साथ यश राज्य महाराज का स्वरूप कैसा है, कैसा श्रृंगार है, श्यामा महारानी जी के चरण कमल कैसे हैं, कैसे लाख है, कैसे उनकी तली है। अब इंद्रावती कहती है सुंदर साहब जी, अब चरण कमलों के सबसे पहले उंगलियां जो हैं उनका कैसे वर्णन करूं कि वो नूर स्वरूप कैसे है, कैसी सेटिंग के साथ, अंगूठे के साथ उतरती हुई वो उंगलियां हैं, और किस तरह से उनके नख नूर के हैं, यहाँ के नहीं है कि भाई रोज काटना पड़ेगा और घिसना पड़ के बनाना पड़ेगा, फिर उसके रंग बदलने पड़ेंगे कि जैसी साड़ी हो वैसा ही इसको भी रंग दो। तो ये वो परम धाम का स्वरूप है। अब उनके नखों का वर्णन, फिर नखों के तेज का वर्णन, फिर वो स्वरूप के सुंदरता की शोभा का वर्णन, फिर उंगलियों का वर्णन, फिर उंगलियों के ऊपर फना पंजे का वर्णन क्या है और क्या शोभा है, ये वर्णन से नहीं, ये आत्म की दृष्टि से ही देखते बनता है।
सिफत नख कहूं कि उंगलियों के रंग पहुंचे ऊपर टाखन, पहुंचे के ऊपर जो टखने हैं, कि अब उनका वर्णन करूं मैं, क्या क्या कह के आपको बताऊं। कहूं कोमलता, ये सब जो कुछ कह दिया है, नख कहा है, उंगलियां कही हैं, फना कहा है, इनकी अब जो कोमलता है वो स्वामी जी कहते हैं कितनी कोमल है, जरा अपनी आत्म को न चरणों से लगा के देखो। वो वर्णन मैं किस जुबान से जो है, इंद्रावती जी कहते हैं मैं कैसे जो है वर्णन करके बताऊं। कहूं कोमलता किन जुबान, इस जुबान से कैसे वर्णन करूं, या वो जुबान में कहां से लाऊं जिससे मैं उन चरणों की शोभा का वर्णन करके सुंदर साथ के वास्ते जो है बताऊं कि सुंदर साथ जी हमारे जो प्राण हैं, जो हमारा जीवन है, जिनसे हमारा संबंध है, जिनसे हम एक पल जुदा नहीं हो सकते, जिन चरणों से ही हमें सब सुख परम धाम के मिलते हैं, अब वो क्या है, किस जुबान से वर्णन करके तुम्हें इस दुनिया के अंदर मैं बताऊं। मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीने का सहारा यदि है तो श्री राज जी महाराज, श्यामा जी महारानी के ये चरण कमल हैं जो हमारे यहाँ पर प्राण हैं, जीना है और हमारा जो सहारा है। रंग नरमाई सलूकी अर्श अंग चरण, अब ये कहाँ के चरण हैं, दुनिया के नहीं, ये चरण कमल कौन से हैं, अर्श के चरणों का वर्णन हो रहा है। और स्वामी जी कहते हैं कि सुंदर साहब जी उनका रंग, फिर उनकी सलूकी, सलूकी मैंने बनावट, समझे सलूकी किसको कहते हैं, बनावट कैसी बनी हुई है, और फिर वो नरम कैसे हैं, ये अर्श अंग के चरण, ये राज्य महाराज के अर्श के चरण कमल हैं। बले बले जाऊं, बस यही हो सकता है। स्वामी जी कहते हैं मैं देखती हूं तो बस दिल में यही है कि इन चरणों पर मैं वारी वारी जाऊं, बलि बहार हो जाऊं, बस और वर्णन नहीं हो सकता। क्योंकि अर्श का वो नूर, फिर ये नूर के चरण कमल, फिर इनके अंदर नरमाई, फिर इनकी सलूकी, सलूकी इतने किस ढंग से वो चरण कमल के बने हुए हैं, ये वर्णन नहीं हो सकता। क्यों, बाले बाले जाऊं देख देख के मेरे जीव के यही जीवन, और अब इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। क्या हम कहते हैं ना, हमारी बातूनी नजर नहीं खुलती। अब ये बातूनी नजर कैसे खुल सकती है, उसका मेथड है कि यदि बातूनी नजर खोलना चाहते हो तो श्री राज जी श्यामा जी के चरण कमलों को हर वक्त हृदय में ध्यान रखो। जब ये जुड़ जाएगा तो आत्म की नजर खुल जाएगी। ये है, उनसे बता रहे कि हे मेरे धाम के धनी, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों ने, पालना वालों निरखूं नेत्रे, अपने नैनों से देखते देखते देखती ही मैं रह जाऊं, एक पलक के लिए भी मेरी नजर, मेरा ध्यान वालों मैंने हटाऊं नहीं। हे मेरे धाम धनी, मैं क्या अर्ज करती हूं कि इन चरणों से जो है मेरी आत्म की नजर जो है एक पल के वास्ते भी इधर उधर कभी हटा नहीं देना, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। क्योंकि ये चरण कमल क्या है, यही मेरे जीने का अब सहारा दुनिया में है, यही मेरे जीव के जीवन है। चारों जोड़े चरण के, अब निकालो अर्थ, क्या निकालो, परंदा में 4 जोड़े 8 पांव हैं क्या? अरे बड़े रस की बात है। इसको ठीक है लिखवा दिया राज्य महाराज ने उस समय, पता नहीं क्या तो अकल ही नहीं काम करती कैसे अर्थ लिखे गए। मतलब 4 चरण कमलों के 2 जोड़े, राज्य के चरण कमल और श्यामा जी के चरण कमल, चरण 4 तो जोड़े तो 2 है ना, लिख क्या दिया, चारों जोड़े चरण, 64 थंब
करो क्या करो। ऐसी प्यार भरी ढंग से बातें लिख दी हैं कि जो अरवाह अर्श की होगी अपने आप समझ जाएगी, और दुनिया वाले समझ पढ़ते भी रहेंगे, उनके पल्ले कुछ पड़ेगा। ये है वाणी, ये है वाणी। अब चार जोड़े थोड़े हैं परमधाम में, तो चारों चरण कमलों के 2 जोड़े, एक जोड़ा श्री राज्य महाराज के चरण कमलों का और एक श्यामा जी के। ये जो चरण कमल के राज्य महाराज हो मेरे थाम के दुल्हा, तुम्हारे चरण कमलों के जो जोड़ हैं, ये युगल चरण जो हैं, ये कभी मेरे हृदय से हटने नहीं चाहिए।